वफाक और सिंध का नहरों का तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ का मामला हल करने के लिए कायदाना किरदार। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राबता। राना सनाउल्लाह ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हिदायत है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पानी के तनाज़े पर टेक्निकल कमेटी बनाने पर इत्तफाक। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गवर्नर हाउस में इजलास। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से तबादला ख्याल। इजलास के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पानी की तकसीम का मामला इरसा पहले ही तय कर चुका है। सिंध अपने पानी की हिफाजत करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा बोले, हमने गवर्नेंस, पानी, गंदम और तरक्याती फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया। मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलेंगे। इरसा ने आबी ज़खार में सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया। सूबों के हिस्से में शॉर्टफॉल को 43% से कम करके 27% कर दिया। फैसले का इतलाक 18 अप्रैल से किया गया। इलामी के मुताबिक पंजाब का हिस्सा 64,800 क्यूसेक, सिंध का हिस्सा 45,000 क्यूसेक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 1,900 क्यूसेक, जबकि बलूचिस्तान को 500 क्यूसेक पानी मिलेगा। चोलिस्तान नहरों का मामला सियासी नहीं इंतजामी है। कैनाल्स के मसले को सियासी रंग न दिया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, पानी की तकसीम पर इरसा का एक्ट और आइन मौजूद है। PTI में धड़ेबंदी की लड़ाई खत्म होगी तो मुज़ाकरात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत बहाल की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में नए सूबों के रिकॉर्ड बना दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाक फौज और SIFC का मौशी बेहतरी में अहम किरदार है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कैनाल्स मंसूबे पर आज तक एक इजलास नहीं हुआ। हकीकत यह है, सदर जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, जहाँ कानून की हुक्मरानी ना हो वो मुल्क हार्ड स्टेट बन जाते हैं। यहाँ बात कहने की आज़ादी नहीं है। मुल्क को मजबूत मईशत की ज़रूरत है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचाया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, मईशत को मजबूत बनाने का हुकूमती बयानिया झूठ पर मबनी है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकाला जा सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, मीडिया पर बयानात की बजाय आइनी फोरम इस्तेमाल किया जाए। मसाइल मिल बैठ कर हल करने चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। कोई भी मुल्क किसी गैर मुल्की शहरी को गैर कानूनी क़याम की इजाज़त नहीं देता। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 2 रोज़ा सरकारी दौरे में शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी हमनसब इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। रवांडा के वज़ीर बराए उमूर ख़ारजा भी 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में जमहूरिया रवांडा के हाई कमीशन का बाकायदा इफ्तिताह भी होगा। गजा एहतजाज के नाम पर कारोबार को नुकसान पहुंचाना दुरुस्त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, किसी को अमन-ओ-अमान हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सियासत अपनी जगह, मगर किसी की ज़िंदगी से खेलना काबिल कबूल नहीं। फूड चेन पर हमला करने वालों को अमन और पाकिस्तान में सरमायाकारी अच्छी नहीं लगती। अमन खराब करने में बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है। अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।
लाहौर से आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू के लिए PIA की परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ PK-159 लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर बाकू पहुँच गई। दौरान परवाज़ केक काटा गया और मुसाफिरों में तहाइफ के साथ कुरानंदाजी के जरिए मोबाइल फ़ोन भी तकसीम किए गए। पाकिस्तानी सफ़ीर और मकामी हुकाम ने मुसाफिरों का हैदर अली एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आज़रबाईजान के सफ़ीर ने परवाज़ को लाहौर से रुखसत किया। लाहौर हाई कोर्ट ने शौहर की बदसलूकी पर खुला लेने वाली खातून को हक महर की मुस्तहिक करार दे दिया। जस्टिस राहिल कामरान ने शहरी आसिफ महमूद की जानिब से दायर अपील पर 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अगर कोई खातून शौहर की बदसलूकी पर खुला ले तो हक महर की हकदार रहती है। अगर खातून सिर्फ नापसंदीदगी की बुनियाद पर खुला ले तो फिर हक महर की हकदार नहीं रहती। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से खुला के बावजूद बीवी को 2 लाख रुपए हक महर देने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। मुआशरे के तमाम तबकात पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। किसान तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का 15 अरब रुपए का पैकेज मजाक करार दे दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना है, वज़ीर आला पंजाब के कहने पर गंदम काश्त की। मरीम नवाज ने किसी किसान नुमाइंदे से मुलाकात नहीं की। गंदम का मुनासिब रेट मिल रहा है और ना ही हुकूक दिए जा रहे हैं। किसानों के पास खाद खरीदने के भी पैसे नहीं। हुकूमती पैकेज फी मन गंदम पर 27 रुपए सब्सिडी बनती है। सब्सिडी वापस ले लो, हमें फसल की उजरत चाहिए। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल फिर जमकर बरसे, ओले भी पड़े। मलका कोहसार मरी में वक्फे से बरसात। पिंड दादन खान में बारिश के साथ जालाबारी। मानसेहरा, बटकराम, हरिपुर, रैबटाबाद, गलियात और नथिया गली में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। सुहावा में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। कलर सैदा में आसमानी बिजली गिरने से दरख्त चल गया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। हीट वेव ने कराची को झुलसा कर रख दिया। शदीद गर्मी की लहर। गुज़िश्ता रोज दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत कई गुना बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हीट वेव 23 अप्रैल तक जारी रह सकती है। इस अरसे में कराची में रातें भी गर्म रहेंगी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को पानी और मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत। गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से भी मना कर दिया। मौसम बहार की आमद के साथ ही कोयटा ने सब्जे की चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ इलाकों में कायम नर्सरियों पर रखे गए रंग बिरंग फूलों से नजरें हटाना नामुमकिन। नर्सरी मालिकान का कहना है उनके पास 200 से ज्यादा इकसाम के फूल और पौधे दस्तियाब हैं। शहरी खुश रंग कोयटा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए शजरकारी करें। गिलगित में घर घर दरख्त लगाओ मुहिम का आगाज। कमिश्नर गिलगित डिवीजन सरदार असद हारून ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 2 लाख पौधे लगाने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली का फैसला। नवाज शरीफ IT सिटी में पंजाब के पहले फिल्म सिटी के लिए जगह मुख्तस। फिल्म स्टूडियोज, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल बनाया जाएगा। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी की तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी नई फिल्मों की तैयारी और नामुकम्मल फिल्मों के स्क्रिप्ट का जायजा लेगी। कमेटी फंड के इंतजाम, अहलियत के मयारात, बॉक्स ऑफिस मरात से मुतालिक उमूर पर फैसला करेगी। और चीन के शहर वेफैंग में बैनुल-अक़वामी पतंग मेले की रौनकें। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान रंगीन। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में 251 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। ये काइट फेस्टिवल 1984 से हर साल मनाया जाता है।